Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का टॉपिक काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आज का टॉपिक इस तरह से है कि अक्टूबर का जो फुल मून है दैट इज़ ऑन 28 अक्टूबर 2023 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो है हंटर्स मून। हंटर्स मून का जो प्रेडिक्शन होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान फुल मून का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा समय होता है, राइट। सो फुल मून का जो है नाम क्यों हंटर्स मून है। हंटर्स मून इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दौरान जो भी वेस्टर्न कल्चर में बोलो या वेस्टर्न कंट्रीज़ में बोलो, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग जनरली शिकार के ऊपर, जैसे उतना ज़्यादा खाने का चीज़ अवेलेबल नहीं था, सो बेसिकली दे यूज़ टू हंट एनिमल्स, स्पेशली फॉक्स आप बोल सकते हैं, जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उसको शिकार करते थे। और मून लाइट पे ना वो लोग छुप नहीं पाते थे उस घने जंगल में भी, क्योंकि इतना तेज़ रोशनी होता है। सो बेसिकली इसलिए बोला जाता है, उसी से कंसेप्ट है हंटर्स मून। सो देखते हैं ये हंटर्स मून के बाद क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी पर। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ट्रैवल, बिजनेस, करियर, एवरीथिंग, मनी, हेल्थ, एवरीथिंग विल चेक। सिर्फ ये नहीं, मैं और भी ज़्यादा रीडिंग्स दे दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस रीडिंग को क्लेम करें। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द फुल मून, आफ्टर 28 अक्टूबर 2023 क्या आने वाला है उनके ज़िंदगी पर। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी पर क्या असर आने वाला है ये हंटर्स मून के बाद। डार्कनेस, ओके, ट्रस्ट, वी डू हैव प्योरिटी, हमारे पास है अबंडेंस, वी डू हैव रेजिलियंस, हमारे पास है नरिशमेंट, बॉटम ऑफ द डेक एक्सट्रीम्स। यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद हम टैरो डेक से भी देखेंगे। ओके, सो वी डू हैव एनालिसिस, वी डू हैव द स्ट्रेटेजी, वाह क्या बढ़िया, सिंथेसिस, आई एम सॉरी, स्टिलनेस, एनीवे सिंथेसिस देखो आ ही गया, मेरे मुंह से निकला है ना, सिंथेसिस, स्पेक्यूलो that is mirror, we do have numero, rhythm, bottom of the deck prioritizing। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। कुछ लोग विंटर के सीजन में जन्म हुआ है आपका, मे बी नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुअरी, द पीक सीजन मंथ, जहाँ पे जनरली लोग ट्रैवल टूर बहुत ज़्यादा करते हैं। मेन मुद्दे पर आ जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नंबर्स है 21, 7, 38 दैट इज़ 11, 30, 32 एंड 40। मुझे दिख रहा है आफ्टर द फुल मून, टैरो कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरे जैसे होता है ना, मेरे ज़ुबान पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि काफ़ी घोर प्रतीक्षा करने के बाद, जैसे आपकी, जैसे होता है ना कि एक्सपेरिमेंट करते करते लोग जनरली फेलियर्स होते हैं काफ़ी बार, बहुत कुछ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे हमारे वर्किंग एरियाज हो, कोई भी सेक्टर पे आजकल एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। सिर्फ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है काफ़ी फेलियर रहा है आपका, या करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप भरोसा ही नहीं कर पाते, चल इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंसान इस तरह से है, फिर दूसरा इंसान भी ऐसा ही लगता है। तो मुझे दिख रहा है 28 अक्टूबर के ऊपर
सॉरी 28 अक्टूबर के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ज़रूर होने वाला है जहाँ पे आपको पूरी तरह से पता चलेगा, ड्यू टू राइट एनालिसिस, ड्यू टू राइट प्रोजेक्शन, ठीक है, आपको पूरी तरह से विश्लेषण से सब कुछ इतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप समझ जाएंगे कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है और किसके ऊपर नहीं। देखो, अगर आप बिजनेस को हैंडल कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो काम आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में फोकस करेंगे और भी ज़्यादा उसका लाभ आप उठा पाएंगे। मुझे दिख रहा है आपके अंदर एक शेर है जो आगे जीतना चाहता है, जो सब कुछ, ठीक है, लिमिटलेस करना चाहता है। कहीं ना कहीं पे यू वांट टू क्रॉस द लिमिट, यू वांट टू क्रॉस द बैरियर, आप जाना चाहते हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आपके पास है और वही चीज़, ठीक है, एक प्रैक्टिकल रूप में आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, बहुत सारे बिल्स पार्लियामेंट में पास होते हैं, राइट, बहुत सारे देशों में, लेकिन वो बिल जिसके फेवर में भी पास हुआ वो कब तक यूज़ में आएगा, वो होता है मेन बात। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है आपने बहुत सारे बिल्स तो पास किए और 28 अक्टूबर के बाद आप उसको फाइनलाइज भी करोगे। मुझे दिख रहा है 28 अक्टूबर के बाद आई डू फाइंड लाइक दैट कि लॉट ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉट ऑफ यू कैन से दैट मटेरियल, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉट ऑफ सिंपैथी इज देयर फॉर यू। और मुझे देखो यहाँ पे फॉक्स भी है, यहाँ पे हंटर मून ही आया है ना, हंटर मून एबंडेंस, तो यही होने वाला है, यही होगा। और हंटर्स मून में मैंने आपको ये कहा था कि फॉक्स को भी शिकार बनाया जाता है, इवन डियर्स भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपको आपका टारगेट से, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता पहुंचने से। इसके ऊपर और भी हम रीडिंग देंगे, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता है कि फुल मून का रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसको आपको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि सीधा सीधा हंटर मून ही आया है इस कार्ड से। आई डू फाइंड ज्वाइनिंग विद सम सर्टेन ग्रुप्स और इंडस्ट्रीज, या हो सकता है कि आप ऐसे कोई संस्था को ज्वाइन करें जो आपको बहुत अच्छा लेवल तक लेके जाएगा। मतलब एक रेपुटेड कंपनी हो सकता है, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो अपने शान शौकत के लिए जाना जाता है। आई डू फाइंड जितने भी आपके लोड्स है, जितने भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जो भी होगा, आप ज़्यादा ही लोड कैरी कर रहे हो। सो एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर आप कैरी करो तो अच्छा है, एक साथ अगर आप कैरी करते हो तो बोझ ही लगेगा ना, बर्डन ही लगेगा। तो सीधा 28 अक्टूबर के बाद आप धीरे धीरे से ऐसा भी समझो कि नहीं, मुझे अकेला नहीं करना है, मुझे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसके बाद नियम अनुसार जो भी होगा देखा जाएगा। बिकॉज यू विल एलोकेट द ड्यूटीज़, तुझे ये काम करना है, तुझे वो काम करना है, तुझे इस तरह से काम करना है, तुझे वो काम करना है। तो आप सबको, जैसे आप अपने ऊपर सब कुछ ले रहे थे, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है बॉसेस को, कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं कि सारा दिन वो लोगों को एलोकेट करते हैं और कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर ले लेते हैं। दोज आर वेरी क्यूट बॉसेस बेसिकली, बट आप बहुत क्यूट हो, आप अपने ऊपर लोड क्यों ले रहे हो? सो डोंट डू दैट, दिस इज गोइंग टू हार्म यू इन द लॉन्ग टर्म। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, हो सकता है कोई नए जगह पर जाके आपको ऐसा लगे नहीं मुझे इम्प्रेस करना है, मुझे बॉस को इम्प्रेस करना है, मुझे हायर अथॉरिटी को इम्प्रेस करना है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपका ये जो एक जनरली माना जाता है कि प्रोफेशनल एटीट्यूड इज़ द बेस्ट, ठीक है। सो बेसिकली आप जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को आप ऐसा प्रमाण करना चाह रहे हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं वो आपके विरुद्ध जा सकता है। सो आप अपना स्ट्रेटेजी को सही तरह से खेलोगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके बर्डन जो है डेफिनेटली अनलोड तो होगा ही वो चीज़। सो बेसिकली बॉक्सिंग से अनबॉक्सिंग होता है, राइट। सो आई ऑल्सो डू फाइंड दैट वेरी मच सुटेबल रिलेशनशिप इज़ कमिंग फॉर यू, जो रिलेशनशिप में आप फिट होंगे,
ठीक है, आपका हेल्थ अच्छा होगा, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। 28 अक्टूबर के बाद ऐसा हो सकता है कि आप कंसीव भी करें, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे अगर आप फीमेल है तो। अगर आप मेल है तो भी कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आपका था, एंड मे बी यू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड एवरीथिंग विल बी ऑल क्लियर। सो आई डू फाइंड एवरीथिंग इज गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर, यू कैन से रिदम में जाएगा वो चीज़। बहुत कुछ चीज़ जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में था, ठीक है, आप उसको अपने लिए 1 2 3 4 को आप 4 2 3 1 इस तरह से आप कर दोगे कि नहीं, आज आपके लिए प्रायोरिटी वो है, कल आपके लिए प्रायोरिटी वो है। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना गाइज। अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर द हंटर्स मून ऑन 28 अक्टूबर 2023। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। We do have the 4 of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है 7 of Wands, यहाँ पे है 8 of Swords. We do have Justice, we do have the Star card, we do have 3 of Cups, Enjoyment and 7 of Pentacles. So मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी आपने मेहनत किया है, ठीक है, वो ऑब्वियसली उसका रिवॉर्ड आपके लिए पेंडिंग है, वो आपको मिलेगा। टाइम विल बी राइट फॉर यू, और जब समय सही होता है तब हमें अपने जो कर्म होते हैं राइट, उसका सही से हमें फल मिल ही जाते हैं। सो जस्टिस एंड जजमेंट यही हमें कहते हैं कि जो हम करते हैं वो वेस्ट नहीं जाता, यूनिवर्स उसका जो है विटनेस बनते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं हमें, हमारे एक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है और उसका रिवॉर्ड ज़रूर हमें मिलेगा। आई डू फाइंड कि आप ट्रैवल भी हो सकता है कि आप करो, जहाँ पे हो सकता है कि पहाड़ी इलाके में जाओ या कहीं ना कहीं पे झरना है वहाँ पे जाओ, जाके वहाँ पे मेडिटेट करो या रिलैक्स करो, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो या आप बोटिंग करो उस झरने के पानी में, जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उससे क्या होगा, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, माइंड भी स्टेबल रहेगा और इम्प्रूव होगा आपके ब्लड सर्कुलेशन पर। तो आपका जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो सही रहेगा। कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लग सकता है कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आप हेल्पलेस भी फील कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो आपकी वहम है, वो आपकी इल्यूशन है, वो आपकी भ्रम है। एक बार बुला के तो देखो यूनिवर्स की एनर्जी को, एक बार उस डिवाइन एनर्जी को अपने पास बुलाओ, देखो क्या होता है। गॉड विल सेंड समवन टू हेल्प यू, दैट इज़ अ गारंटी। कहीं ना कहीं पे सेलिब्रेशंस, वेडिंग, एंगेजमेंट, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग पिकनिक में जाए या ग्रुप टूर करें, उस तरह से भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड